Bible-based non-denominational ministry. प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे, सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का विषय है मसीही विश्वासियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कब तक हम इन्हीं बातों में लगे रहेंगे, कब तक हम यही सवाल अपने अगुओं से, प्रचारकों से पूछते रहेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका हमारी आत्मिकता से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि हमारे उद्धार से कोई लेना देना नहीं है, हमारी आत्मिकता से कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर की संगति से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मसीही विश्वासी ऐसे सवालों को अपने अगुओं से, प्रचारकों से पूछते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे सवाल मसीही विश्वासी इस प्रकार के करते हैं, जैसे कि क्या हमें मूवी देखनी चाहिए, क्या हमें गाना गाना चाहिए, हमें डांस करना चाहिए, क्या बहनों को श्रृंगार करना चाहिए, क्या वो सिंदूर पहन सकती हैं, क्या जो जवान लड़कियां हैं वो जीन्स पहन सकती हैं, क्या टैटू लगवाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम देखते हैं, जो मसीही विश्वासी उनके सवाल जानना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, खासतौर पर नए नियम में, जो कि हम नए नियम को फॉलो करने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, उसमें हम रोमियो की पत्री और गलातियों की पत्री में देखते हैं कि मसीही विश्वासियों के लिए अब कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कोई लिखित रूप से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई आचार संहिता नहीं है। और कहीं भी हम नए नियम में ऐसी कोई पुस्तक नहीं पाते हैं जहां पर ये बातें लिखी हों कि हमें ये करना चाहिए या हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग सोचते होंगे कि आखिर मसीह विश्वासियों को ऐसी व्यवस्था या ऐसा लॉ या ऐसी कोई पुस्तक लिख करके दी क्यों नहीं गई, ताकि हम उन्हें पढ़ लेते और अपने जीवन में उन्हें फॉलो कर लेते। जैसे कि और दूसरे हम विश्वासों में देखते हैं, हम यहूदियों में देखते हैं, उनके पास तो पूरी व्यवस्था है, वो उस व्यवस्था को पढ़ करके चलते हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो उसके अनुसार करते हैं। और हम दूसरे धर्मों में भी देखते हैं, जैसे इस्लाम धर्म है, उसमें भी हम देखते हैं उनकी एक अपनी शरीयत है कि आपको ऐसे उठना है, आपको ऐसे बैठना है, आपको ऐसे हाथ धोने हैं, आपको ऐसे नमाज पढ़नी है, आपको ऐसे वजू बनाना है। वो सारी चीजें उसमें लिखी है कि यहां तक कि उसमें ये भी है कि आपको ऐसे अंगूठा लगाना है, आपको ऐसे अंगूठा नहीं लगाना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि मसीही विश्वासियों को इस प्रकार की लिखित व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? क्यों व्यवस्था के ऊपर मसीह विश्वासी हैं? क्यों कोई हमें ऐसा कानून नहीं दिया गया जिससे पढ़कर हम अपने जीवन को जिए? मेरे प्यारे बहनों, इसकी वजह यह है कि मसीह ने हमें सत्य से स्वतंत्र किया है, उसने हमें आजाद किया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 31वें और 32वें वचन में, प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, और जब हम स्वतंत्र हैं तो फिर हम इन आडंबरों में पढ़ने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या हमारे ऐसे करने से या हमारे ऐसे नहीं करने से हमारी धार्मिकता सिद्ध होगी? क्या हम इस कार्य को करेंगे या इस कार्य को नहीं करेंगे? या मान लीजिए अगर हम सोना पहनेंगे तो क्या हमारी धार्मिकता हमसे हट जाएगी या हमारा उद्धार हमसे छिन जाएगा? या हम सोना पहनना छोड़ देंगे तो हमारी वो धार्मिकता गिना जाएगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें आज हम फंसे हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कब तक हम इन बातों में फंसे रहेंगे? मसीह की मूल शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे? कब तक हम दूध पीने वाले मसीह बने रहेंगे? मेरे प्यारे बहनों, पहला कुरिन्थियों का 3वां अध्याय 2 और 3 वचन में पौलुस कहते हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा नहीं सकते थे, वरन अब तक भी खा नहीं सकते हो, क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि अब तक मैंने तुम्हें दूध पिलाया पर अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम अन्न खा नहीं सकते। तो यहाँ दूध और अन्न क्या है? दूध वो है जो प्रभु की प्रारंभिक शिक्षाएं हैं, और अन्न है आत्मिक बातें, आत्मिकता का स्तर अपना परिपक्व करना, अपने आत्मिक स्तर को मिच्योर करना, इससे कहते हैं अन्न खिलाना या अन्न खाना। तो पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि मैं अब तक तुम्हें दूध देता रहा, मैंने तुम्हें अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम अन्न खाने के योग्य नहीं थे, क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम
अभी तक शारीरिक हैं, अभी तक हम आत्मिक नहीं हुए हैं, अभी तक हम आत्मा के अधीन नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि अभी तक हम शारीरिक चीजों में ही पड़े हुए हैं। क्या शरीर के कार्यों के द्वारा हमारी धार्मिकता सिद्ध होती है? नहीं मेरे प्यारे बहनों, आज हम इस बात पे ही ये अध्ययन करेंगे, ये जानेंगे कि आखिर हमें इस प्रकार का लॉ क्यों नहीं दिया गया, आखिर हमें इस प्रकार का कोई आचार संहिता क्यों नहीं दिया गया जहां पर हम पढ़ के ये कह दें कि नहीं टैटू लगवाना पाप है या टैटू लगवाना पाप नहीं है। नहीं भाई, ये सिंदूर लगाना पाप है, सिंदूर लगाना पाप नहीं है। अरे भाई, आपने प्रसाद खा लिया तो ये पाप है, आप प्रसाद मत खाइए। या बहुत सारी चीजें कि आपको मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, आपको डांस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है, आजाद किया है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें कोई लिखित व्यवस्था नहीं दी, प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो बेशकीमती व्यवस्था दी है जो विश्वास की, अनुग्रह की व्यवस्था है, जो हमें कहीं लिखित रूप से नहीं मिलती लेकिन साक्षात पवित्र आत्मा के रूप में मिलता है। यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय हम पढ़ते हैं, पहले वचन से जब आगे पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हारे पास होगा, वो तुम में वास करेगा। और जब हम 26वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो तुम्हें मेरी बातों में से सिखाएगा और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो तुम्हें स्मरण कराएगा। और यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय उसके 8वें वचन में वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो पवित्र आत्मा तुम्हें दिया जाएगा वो तुम्हें पाप के विषय में, धर्म के विषय में, न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर करेगा मतलब तुम्हें वो लाजवाब करेगा, यानी कि तुम्हें हर एक प्रकार से वो तुम्हारी सहायता करेगा। पाप के विषय में भी कि क्या पाप है, क्या पाप नहीं है, धर्म के विषय में भी कि क्या धार्मिकता है और क्या परमेश्वर के ग्रहण योग्य है, और न्याय के विषय में भी जब तुम न्याय करो या अपने विषय में जब तुम अपने आप को जांचो तो तुम्हें पवित्र आत्मा पूरी रीति से निरुत्तर करेगा। तो मेरे प्यारे बहनों, जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएं, जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में सच्चाई के साथ ग्रहण करें। अब हम शारीरिक ना बने बल्कि हम आत्मिक हो जाएं। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके पहले वचन में पौलुस कहते हैं कि अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो ये बलिदान हम कैसे चढ़ाएंगे? या हम अपने शरीर को उपवास से चढ़ाएंगे? क्या अपने शरीर को हम कोई कष्ट देकर के चढ़ाएंगे? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो शरीर का जो बलिदान है या हम कहें ये जो हमारी आत्मिक सेवा है वो ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में ग्रहण करें, उसके चरित्र को अपने जीवन में ग्रहण करें, उसके चाल चलन को अपने जीवन में ग्रहण करें। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये लिखा गया है कि उसने अपने आप को परमेश्वर होकर के भी मनुष्यों के तुल्य कर दिया और ऐसा शून्य कर दिया कि वो हमारी समानता में हो गया। और यहां तक कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। तो हमें अगर प्रभु के पीछे चलना है, यदि हम आत्मिक होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर हमें एक गुण डेवलप करना होगा और वो गुण है प्रेम। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पहला यूहन्ना पढ़ते हैं तो वो पूरा, जब हम उस पत्री को पढ़ते हैं तो वहां पर बार बार जो यूहन्ना है वो प्रेम के विषय में लोगों को बता रहे हैं, मसीही विश्वासियों को बता रहे हैं कि प्रेम ही वो आधार है जिससे हम मसीह विश्वासी बनते हैं। बिना प्रेम के हम मसीह के पीछे चलने वाले नहीं हैं। तो प्रेम एक ऐसा गुण है जो परमेश्वर का गुण है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए हमें अपने जीवन में प्रेम का गुण डेवलप करना है और हमें अपने अंदर उसकी दीनता को डेवलप करना है, हमें अपने अंदर उसकी नम्रता को डेवलप करना है। तो यदि हमारे अंदर प्रेम है, यदि हमारे अंदर दीनता है, यदि हमारे अंदर नम्रता है, तो ये तमाम जो शारीरिक चीजें हैं जिनके पीछे हम बिल्कुल इस प्रकार से लगे रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली यदि हम प्रेम, दीनता और नम्रता को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे कॉन्शियस में हमें पता चल जाएगा कि हमें ये कार्य करना चाहिए या हमें ये कार्य करना नहीं चाहिए। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी भी पुस्तक में हम कोई ऐसी आचार संहिता नहीं देखते हैं नए नियम में जहां पर ये लिस्ट लिखी हो कि हमें ये करना चाहिए या हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें जो भी हम एक्ट करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, हमें इसमें दो बातों का ध्यान रखना है जो हमें प्रभु ने सिखाया। आज हम उसी के विषय में बात करेंगे। हमें हर एक अपने बयान में, हर एक अपने चाल चलन में, हर एक अपने एक्ट मतलब अपने क्रियाकलाप में दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात
हम इस चीज को कर रहे हैं तो क्या हम किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। यानी कि कोई भी कार्य हम करें ये पहले जांचें वचन के द्वारा, सामाजिक लोगों के द्वारा कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। दूसरी चीज, हम ये जो कार्य कर रहे हैं कहीं एक कार्य ये हमारे लिए ठोकर का कारण तो नहीं है। ठोकर का कारण क्या? ठोकर का कारण मतलब पाप का कारण। कहीं हम किसी के लिए पाप का कारण तो नहीं बन रहे, या ये चीज या ये वस्तु या ये रिश्ता, ये संबंध हमारे लिए कोई पाप का कारण तो नहीं उत्पन्न कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको बहुत ही सरल उदाहरण के साथ ये बताऊंगा कि कोई भी चीज करने से और कोई भी चीज ना करने से कोई पाप या परमेश्वर के ग्रहण योग्य बात उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उसके इम्पैक्ट से ये पता चलता है, उसके प्रभाव से ये पता चलता है कि ये जो हमने किया है, ये जो हमने क्रिया की है, जो एक्ट किया है, इसका ये जो प्रभाव पड़ा है ये क्या है। जैसे कि अब मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या कॉफी पीना पाप है, तो आपका एक ही सवाल का जवाब होगा नहीं भाई, कॉफी पीने में क्या पाप। और अगर मैं आपसे कहूं कि कॉफी पीने से भी पाप उत्पन्न हो सकता है तो आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति है जिसके पास 200 रुपए हैं और उसके घर की हालात ये है कि उसके घर में ना तो आटा है ना ही दाल है, यानी कोई खाना बनाने का कोई भी वहां राशन नहीं है। उसके बच्चे भूखे हैं, उसकी पत्नी भूखी है और वो कहीं से 200 रुपए का इंतजाम करके लाता है और वो 200 रुपए उसकी जेब में है, लेकिन उसे कॉफी पीने का बहुत शौक है। और कॉफी कौन सी? कैपेचिनो कॉफी, जो कि मार्केट में 150 रुपए की मिलती है, उससे बड़ा शौक है। उस कॉफी को पीने से वो बगैर रह नहीं सकता। तो अगर वो व्यक्ति उस 200 रुपए को ले जाकर रेस्टोरेंट में जाए और वहां 150 रुपए की कैपेचिनो कॉफी पिए और घर आके 50 रुपए अपनी पत्नी के हाथ में रखे और कहे भाई जो कुछ है वो यही है, इसी से तुम खाना वगैरह बना लो और तुम अपने बच्चों को और अपना पेट भर लो, तो क्या यहाँ पर हम देखेंगे कॉफी पीना पाप का कारण नहीं बन गया? कॉफी पीना पाप नहीं है, कैपेचिनो कॉफी पीना पाप नहीं है। हम किसी रेस्टोरेंट में जाके 150 रुपए की कॉफी पिएंगे तो परमेश्वर हमारा उद्धार नहीं खोएगा, लेकिन हमने उस कॉफी को जो पिया है उसके पीछे जो प्रभाव उत्पन्न हुआ कि वो पैसा जो हम अपने बच्चों की भूख मिटाने में लगा सकते थे, उस पैसे को हम वहां रेस्टोरेंट में उड़ा करके आ गए। तो यहाँ कॉफी पीना भी क्या हो गया? पाप का कारण बन गया। तो यहाँ पर अगर उसके पास मान लो इतना पैसा होता कि वो कॉफी भी पी सकता है, तो उसके बच्चे बड़े आराम से खाना खा सकते, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, तो किसी भी रीति से परमेश्वर की दृष्टि में वो पाप नहीं ठहरता। तो हर एक कार्य, हर एक एक्ट अपने आप में उसका जो प्रभाव है वो यदि पाप और पाप का कारण उत्पन्न करता है तो इसका मतलब यह है कि वो हमें नहीं करना है। यदि कॉफी पीने से पाप उत्पन्न हो रहा है तो कॉफी भी नहीं पीनी है, और यदि कॉफी पीने से कोई पाप उत्पन्न नहीं हो रहा तो फिर हम आराम से एक कार्य कर सकते हैं। तो यही जो कसौटी है, यही जो वचन है अपने जीवन में लागू करना है। और मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 29वें और 30वें वचन को जब पढ़ते हैं तो यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझा दिया है कि हम इस वचन को एक ऐसी कसौटी बनाएं जिस कसौटी के आधार पर हम अपने मसीह विश्वासी जीवन को जीने पाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो अपने दाहिने हाथ को काट करके फेंक दे। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर का कारण बनाए तो अपनी आंख को फोड़ दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर क्या प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि ये तेरा हाथ अगर तुझे पाप करवाता है तो इस पाप को काट के फेंक दे, या आंख तुझे पाप करवा रही है, गलत चीज दिखा रही तो उसे आंख में सलाई डाल करके फोड़ दे? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के रूप में, एक उदाहरण के रूप में बात कर रहे हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तेरा दाहिना हाथ। दाहिना हाथ क्या होता है? दाहिना हाथ यानी मेहनत को वहां दिखाया जाता है, कोई कारोबार करते हैं या हम अपनी जीविका को करते हैं, यानी जीविका को यहाँ दाहिना हाथ दिखाया जा रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस धरती पर यदि कोई ऐसी जीविका है, इस धरती पर यदि कोई ऐसा कारोबार है जो तू कर रहा है जिससे पाप का कारण तेरे जीवन में और दूसरों के जीवन में उत्पन्न हो रहा है, तो उसको अपने जीवन से दूर कर दे। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। बहुत सारे भाई अगर जो है वो शराब का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन मान लीजिए यदि वो ऐसे कारोबार से जुड़े हुए हैं जहां पर शराब की बिक्री हो रही है, तो वो व्यक्ति खुद तो शराब पी नहीं रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? दूसरों तक उस बात को पहुंचा रहा है, तो वो दूसरों के लिए पाप का कारण बन रहा है। वो कारोबार उसके लिए पाप का कारण बन रहा है, क्योंकि वो खुद तो पाप कर नहीं रहा, लेकिन वो दूसरों तक पाप का कारण मुहैया करा रहा है। तो उसका मतलब यह है कि इस कारोबार को, इस चीज को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जिस कार्य को करने से यदि हम पाप में पड़ रहे हैं, किसी कार्य को करने से यदि हम किसी के लिए पाप का कारण बन रहे हैं, तो उसे
अपने जीवन से दूर करना है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। तो आंख क्या है? आंख इस शरीर का सबसे प्रिय अंग है। और एक मुहावरा हम जानते हैं, आंख का तारा। आंख का तारा मतलब जो प्रिय पुत्र होता है उसे आंख का तारा कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यदि कोई संबंध, यदि कोई रिश्ता, यदि कोई दोस्ती, यदि कोई संगति तुझे पाप और पाप के कारण में डालती है तो उसे अपने जीवन से दूर कर दे। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो प्रेमिका हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो पुत्री हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो कोई खास दोस्त हो, चाहे वो आपके कल्चर की संगति हो, यदि वो आपको पाप और पाप के कारण में डालती है तो उसे अपने जीवन से दूर कर दो। अब बात उठती है कि पाप क्या है, हम ये कैसे पता लगाएं कि आखिर पाप होता क्या है। तो मेरे प्यारे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। जैसे कि आदम ने जब हव्वा के कहने में आके वो फल खाया तो क्या वो फल खाना उसका पाप था? नहीं, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तुझे इसे नहीं खाना है, तो उसने उस आज्ञा का उल्लंघन किया तो वो पाप बन गया। उस पाप की मजदूरी आज हम सब झेल रहे हैं मृत्यु के रूप में। तो जो पाप है वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना है, परमेश्वर का विरोध करना है। तो यदि किसी एक्ट में, यदि किसी कार्य में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है तो पवित्र आत्मा हमें उसी घड़ी हमें निरुत्तर कर देगा, उसी घड़ी हमें बता देगा कि नहीं, आपको ये कार्य नहीं करना है। आपका भीतरी मनुष्य तत्व आपके कॉन्शियस में ये कह देगा कि आपको ये कार्य नहीं करना है। मेरे प्यारे बहनों, जब हम रोमियो की पत्री पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं पहले अध्याय में 18वें वचन में कि परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान मनुष्यों के मनों में प्रकट किया है। उसने अपने विषय का ज्ञान हमारे मनों में प्रकट किया है और हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पाप है या ये पाप नहीं। अब मान लीजिए कि एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। बहुत सारी बहनें ये कहती हैं कि क्या हम सिंदूर लगा सकते हैं, क्या हम श्रृंगार कर सकते हैं? तो ऐसे में क्या जवाब आपको दिया जाए या क्या जवाब आप लेंगे? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें पाप के विषय में निरुत्तर करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो इकलौती ऐसी बहन है जो अपने परिवार में विश्वास में है और उसका जो परिवार है वो दूसरे मान्यता को मानने वाला है, दूसरे विश्वास में है और उनकी वो मान्यता है कि वहां वो सिंदूर लगाते हैं। यदि उसने सिंदूर लगाना छोड़ दिया तो उसका पति भी उसको पीटेगा, घर से बाहर निकाल देगा, उसके सास ससुर भी उसको छोड़ देंगे और जब वो अपने घर जाएगी अपने माता पिता के पास, वो उससे पूछेंगे कि भाई तुम्हारे सास ससुर ने, तुम्हारे पति ने घर से क्यों निकाल दिया? तो वो बोलेगी कि मैंने सिंदूर लगाने से मना कर दिया था, इसीलिए उन लोगों ने मुझे निकाल दिया। तो क्या होगा? उसके भाई, उसके माँ बाप भी उसको घर से बाहर निकाल देंगे। तो एक बेचारी अबला नारी कहां जाएगी? तो अगर अब हम उससे ये कहें कि नहीं भाई आपको सिंदूर नहीं लगाना है, परमेश्वर आपका उद्धार छोड़ देगा, परमेश्वर आपको उद्धार से हटा देगा, तो क्या परमेश्वर ये देख रहा है कि मैंने अपनी मांग में सिंदूर लगाया है या नहीं? या परमेश्वर ये देख रहा है कि मेरे हृदय में कितनी आत्मिकता है, मैं कितना मन में दीन हूं, मैं कितना मन में नम्र हूं, मेरे अंदर कितना प्रेम है, मेरे अंदर कितनी आज्ञा पालनता है? क्या परमेश्वर शरीर के कामों से प्रसन्न होता है? मेरे प्यारे बहनों, यदि परमेश्वर शरीर के कार्यों से ही प्रसन्न होता तो फिर प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान होने के लिए कोई जरूरत नहीं थी। फिर व्यर्थ है प्रभु का बलिदान, क्योंकि व्यवस्था में तो इतने सारे कार्य हैं जो वो यहूदी किया करते थे। ऐसे हाथ धोइए, ऐसे खाइए, ऐसे पीजिए, ये मत खाइए, वो मत खाइए। प्रभु क्या कहते हैं मत्ती के सुसमाचार 15वें अध्याय में कि जो मुंह में जाता है वो संडास से निकल जाता है, वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो मन में जाता है और मन से बाहर निकलता है वही तुम्हें अशुद्ध करता है। तो शरीर के जो कार्य हैं, शरीर की जो चीजें हैं, उससे तो परमेश्वर को कोई सरोकार नहीं। और मेरे को तो बड़ी हंसी आती है जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, खासकर मसीही विश्वासियों में, कि शरीर की चीजों को लेकर के वो उन्हें आत्मिकता से जोड़ने लगते हैं कि ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, ये शरीर नाशवान है, ये शरीर नाशवान है, परमेश्वर को इससे कोई सरोकार नहीं। जैसा कि हम देखते हैं कि एक बहुत ही एक बड़ा धर्म है जो शरीयत पे चलता है, इस्लाम धर्म। अब वहां पे क्या होता है? वहां पर तो ये होता है कि आपने ऐसे नमाज पढ़ी और आपके पैर अगर ऐसे हैं तो नमाज कबूल है, पैर ऐसे हैं तो नमाज कबूल नहीं है, अंगूठे पे अंगूठा चढ़ा है तो नमाज कबूल नहीं है, नाखून कटे हैं तो नमाज कबूल नहीं है, आपका अगर नमाज के टाइम पे आपका ध्यान भटक गया तो नमाज कबूल नहीं है। तो ऐसी चीजों में प्रभु यीशु मसीह ने हमें नहीं डाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम तो ये भी आचार संहिता नए नियम में नहीं पाते हैं कि हमें उपवास किस तरीके से रखना है। कोई मुझे बता सकता है कहीं लिखा है, कहीं नियम लिखा है? कोई मुझे बता दे 66 की 66 किताबों में कि कहीं ऐसा नियम लिखा हो कि आपको ऐसे उपवास करना है? खास तौर पे मैं नए नियम की बात करता हूं। पुराने नियम में तो बहुत बार हम दानियल को भी देखते हैं और दूसरे लोगों को भी देखते हैं, एजरा नबी की पुस्तक में भी देखते हैं, उन्होंने जो उपवास रखे और इस
इस तरीके से रखे। लेकिन कोई मुझे एक लिखित रूप में ब्यौरा बताएगा नए नियम में कि आपको ऐसे उपवास रखना है, सुबह 6 बजे उठना है, शाम को 6 बजे तोड़ना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, क्योंकि ये चीजें हमें करने के लिए दी ही नहीं गई हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारे शारीरिक चीजों को नहीं देखता, वो हमारे मन को जांचने वाला है। वो हमारे मन की दुविधा को, मन की व्यथा को देखता है। वो देखता है कि हमारे मन में कितना प्रेम है, वो देखता है कि हम कितने दीन हैं, वो देखता है हम कितने नम्र हैं, वो देखता है हम कितनी भलाई करने वाले हैं, वो देखता है हम विश्वास में कितने प्रबल हैं। ये शरीर की चीजें शरीर में रह जाएंगी कि हमने जीन्स पहना है या हमने जीन्स नहीं पहना है। ये सारी चीजें यही रह जाएंगी, जीन्स पहनना या जीन्स नहीं पहनना। जो मसीही जवान लड़कियां हैं उनके लिए कोई ज्यादा पाप का कारण या पाप का कारण या हम कहें परमेश्वर के ग्रहण योग्य कारण नहीं है। कारण यह है कि उन्होंने जीन्स किस प्रकार से पहनी है। क्या वो अश्लील है? क्या वो ऐसी है कि दूसरों का ध्यान भटका रहा है? तो हमें ये देखना होगा, उन बहनों को देखना होगा, वो अपने आप को संभाले, सादगी के साथ चर्च में आए। अगर चर्च में आ रहे हैं तो क्या वहां पर दुल्हन का लहंगा पहन के जाते हैं? चर्च अगर जाते हैं तो क्या दुल्हन का लहंगा पहन के जाते हैं? चर्च कभी जाते हैं तो क्या सेहरा पहन के जाते हैं? नहीं जाते ना। तो चर्च जा रहे हैं तो चर्च के तरीके से जाइए। अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो किसी पार्टी के तरीके से जाइए। और बात रही सोना पहनने की, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं सोना पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तो डिनोमिनेशन भी ऐसा है जो सोना चांदी नहीं पहनते, सोना चांदी नहीं पहनते, बालों को नहीं गूंथते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सोना नहीं पहन के क्या हम अपने आप को पूरी रीति से हम एक आडंबर में नहीं डाल रहे हैं कि हमने सोना नहीं पहना है तो परमेश्वर खुश हो जाएगा? अरे सोना नहीं पहनने से परमेश्वर खुश नहीं होगा, ना ही सोना पहनने से खुश होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, सोना पहनना और सोना नहीं पहनना, ये दोनों ही बातें अपने आप में पाप को उत्पन्न कर सकती हैं। एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए मैं बहुत धनवान हूं और मेरे पास बहुत सारी सोने की चीजें हैं, मोटी मोटी चेन है, बड़ी अंगूठियां हैं, 5-5 अंगूठियां हाथों में है, और मैं उन सबको धारण करके मैं चर्च जा रहा हूं। हाँ, मेरे पास है, मैं पहनता हूं और मैं चर्च जा रहा हूं, इसमें क्या बात है? वो ये कहेगा मैं उस व्यक्ति के विषय में बात कर रहा हूं, मैं अपने विषय में बात नहीं कर रहा, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो व्यक्ति वहां जाता है और वहां पर एक और व्यक्ति है मसीह विश्वासी है। उसके जीवन में उस वक्त परीक्षाएं चल रही हैं, या कहें परमेश्वर की ताड़ना चल रही है, या शैतान की ओर से परीक्षा चल रही है कि वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहा है। और वो लगातार प्रार्थना कर रहा है, सामर्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में से वो दूर नहीं हो रही है। और ऐसा व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति, अगर 6-6 उंगलियों में अंगूठियां में पहनकर, सोने की चेन पहन करके जाएगा और चर्च में जाकर के बड़ा अपना शो ऑफ करेगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों क्या होगा? वो दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा? वो परमेश्वर पर दोष लगाएगा। वो परमेश्वर से कहेगा, क्या हे परमेश्वर, क्या हम दोनों तेरे पुत्र नहीं? तूने इसको इतना दिया और मुझे इतना नहीं दिया। वो उसके मन में परमेश्वर का विरोध नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं हम अनजाने में उसके लिए ठोकर का कारण बन गए, उसके लिए पाप का कारण बन गए। तो हम चर्च जा रहे हैं तो ये सोच लें कि हम क्या करके जा रहे हैं। तो यहां सोना पहनना क्या हो गया? बिल्कुल परमेश्वर के विरोध में हो गया, क्योंकि हमारे सोना पहनने से किसी के मन में एक हीन भावना आ गई। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कैसी सोसाइटी में जा रहे हैं और किस प्रकार से जा रहे हैं। मेरे प्यारे बहनों, यदि किसी गरीब परिवार के घर में हम जा रहे हैं और वहां अपनी शान शौकत दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे, उसके कंधे पे हाथ नहीं रख रहे, उसकी सुधी नहीं ले रहे, उसकी परेशानी नहीं पूछ रहे, और अपना वहां पर बड़ा ही शान दिखा रहे हैं कि मैंने तो लिवाइस की टी शर्ट पहनी है, मैंने तो ये एडिडास के जूते पहने हैं, ये जो घड़ी है ये 2 लाख रुपए की है, ये गॉगल है ये 15,000 रुपए का है, ये जो मैंने ये चीज पहन रखी है ये इतने हजार रुपए की है। तो वहां एक गरीब के घर में जाकर क्या करने जा रहे हो तुम? तो ये जगह देखनी होगी। अगर आपको ये करना ही है तो अपने आपस के जो आपका स्टेटस है उसमें अगर आप कर रहे हो तो कोई पाप नहीं, लेकिन आप वहां कर रहे हो तो पाप बन जा रहा है। यानी कि कोई भी चीज करते हैं तो वो पाप भी बन सकता है, और कोई भी चीज हम करते हैं तो किसी के लिए पाप का कारण भी बन सकता है। तो ये हमें अपने जीवन में जांचना है, ये हमें अपने जीवन में जांचना है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हमने सोना नहीं पहना तो हमारा उद्धार हो जाएगा, या हमने सोना पहन लिया तो हमारा उद्धार नहीं होगा। परमेश्वर को हमसे क्या कि हमने सोना पहन लिया, अंगूठी पहन ली, या हमने चेन पहन ली, या हमने शेप बना लिया, या हमने दाढ़ी रख ली। परमेश्वर को इससे क्या? परमेश्वर को उससे कोई सरोकार नहीं है। हाँ, ये सही है कि कुछ फाउंडेशन यहूदियों को परमेश्वर ने व्यवस्था में दी थी कि वो अपनी दाढ़ी के बाल न कटाएं, ये न करें, वो न करें, लेकिन उसके पीछे एक रीजन था। समस्त मानव जाति को नहीं दिया था उसने, केवल यहूदियों को दिया था। उसके पीछे का कारण ये था ताकि वो एक उसमें
अपने फाउंडेशन में बंधे रहे ताकि परमेश्वर के नाम को हमेशा बढ़ाया जा सके, रखा जा सके। वो उस बंधन में बंधे रहे ताकि उनकी अलग पहचान बन सके, उनकी एक अलग पहचान बन सके। जैसे आप खतने के विषय में देखते हैं, इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वाचा को बांधा, उसके चिन्ह को खतने को रखा। खतना वो भी कराएगा, उसके परिवार में जितने भी है वो सब खतना कराएंगे। क्यों? ताकि परमेश्वर की वाचा एक शारीरिक रूप से दिखाई दे। लेकिन आज मसीह विश्वासी जो समस्त मानव जातियों में जो विश्वास करने वाले हैं, उन पर खतना लागू नहीं है। क्यों नहीं लागू है? इसलिए क्योंकि आप कोई अलग जाति नहीं है। अब केवल आशीषित जाति केवल इब्राहिम के वंश के नहीं है, बल्कि समस्त मानव जाति विश्वास के द्वारा इब्राहिम के वंशज बन जाते हैं, जैसा पौलुस हमसे कहता है। तो पौलुस हमसे कहता है कि हम प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा इब्राहिम की प्रतिज्ञा के वारिस बन जाते हैं। तो अब समस्त मानव जाति केवल विश्वास के द्वारा एक हो जाती है, उसमें अब कोई अलग डिफरेंशिएट नहीं है, अब कोई अलग डिफरेंशिएट नहीं है। इसलिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे बहनों, कहने का तात्पर्य यह है कि हम पवित्र आत्मा की अधीनता अपने जीवन में मांगे। वो हमें पाप के विषय में, धर्म के विषय में, न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, निरुत्तर करेगा। मेरे प्यारे बहनों, पौलुस कहते हैं रोमियो की पत्री 7वें अध्याय में कि मेरे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, मेरे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मैं चाहता नहीं हूं कि मैं पाप करूं, या मैं चाहता नहीं हूं कि मैं गलत काम करूं, लेकिन अच्छे काम मुझसे बन नहीं पड़ते हैं। मैं ना चाहते हुए भी वो सारे कार्य करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्यों? क्योंकि पौलुस यहां बताना चाह रहे हैं कि अभी तक हमारे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता है। हमारे भीतरी मनुष्य तत्व को यह बाहरी मनुष्य तत्व हरा देता है, इसीलिए हम गलत कार्य करते हैं। और अंदर से हमारा भीतरी मनुष्य तत्व जो कि परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है, वो हमें कहता है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपने शरीर के हाथों क्या हो जाते हैं? हम हार जाते हैं और गलत कार्य को करते हैं। लेकिन यदि हमारे अंदर अच्छी वस्तु वास करे, अच्छी वस्तु क्या है? पवित्र आत्मा है। यदि हम पवित्र आत्मा की अधीनता स्वीकार कर लें, यदि हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण कर लें, तो हर एक रीति से हम देखेंगे, हर एक रीति से हम अपने आप को इन सब बातों से बचाकर रखेंगे। क्योंकि फिर अब हम अपने अधीनता में नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की अधीनता में। पवित्र आत्मा हमें क्या कर रहा है? अपने कंट्रोल में कर रहा है। हमने अपना पूरा सब कुछ जो कंट्रोल है वो पवित्र आत्मा के हाथ में दे दिया है। और यदि हमने अपना पूरा कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथ में दे दिया है, तो फिर हमें इन सवालों में पड़ने की जरूरत नहीं है कि हमें ये करना चाहिए या हमें ये नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे बहनों, एक मुझे वचन बहुत ही अच्छा लगता है पौलुस के विषय में। हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर एक बात लिखी है, पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक आप पढ़ सकते हैं। वहां पर पौलुस मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुओं के विषय में बात कर रहे हैं कि वो हमें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो जब शुरुआत में पौलुस बात करते हैं, तो पौलुस यहाँ कहते हैं कि भाई गला घुटनों पर मांस या मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तु खाने में कोई भी बात नहीं है, हम खा सकते, कोई पाप नहीं है, क्योंकि ना तो मूर्ति कुछ है, ना ही मूर्ति पे चढ़ा कुछ है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन वहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मूर्ति पर चढ़ा खाना मेरे लिए पाप नहीं है, लेकिन पौलुस कह रहे हैं फिर भी मैं इसे नहीं खाऊंगा। पाप नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं खाऊंगा। क्यों? पौलुस वहां पर 12वें और 13वें वचन में कहते हैं कि यदि मेरे इस कार्य को करने से कोई विश्वास में निर्बल मेरा भाई अगर ठोकर खाए और मैं उसके लिए ठोकर का कारण बनूं, तो मैं किसी भी हालत में मैं ऐसे मांस को, ऐसी वस्तु को नहीं खाऊंगा। मैं जानता हूं ये पाप नहीं है, मैं जानता हूं ये पाप नहीं है। मैं अगर कोई प्रसाद खा रहा हूं तो कोई पाप नहीं, क्योंकि ना तो कोई प्रसाद होता है, ना ही कोई देवी है, ना ही कोई देवता है। ये सब जो है यही के हैं, क्योंकि एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर के द्वारा बनी हुई चीजें हैं। लेकिन हो सकता है कि मेरे प्रसाद खाने से या मेरा इस प्रकार के लोगों के साथ बैठने से जो नया विश्वासी हो, वो भी आत्मिकता में दूध पीने वाला हो, वो अभी आत्मिक नहीं है, वो अन्य खाना जानता नहीं है, वो मेरी बात को देख करके कुछ गलत ही मतलब निकाले, कुछ गलत मतलब निकाल ले और वो कहे कि नहीं मैं तो भाई प्रसाद भी खाऊंगा और मसीह को भी मानूंगा। वो हो सकता है गलत मतलब निकाल ले, तो मैं उसके लिए ठोकर का कारण बन गया। मैं जानता हूं कि मैं प्रसाद खाऊंगा तो मैं पाप में नहीं हूं, लेकिन मेरे खाने से मैं अपने दूसरे भाई के लिए ठोकर का कारण बन रहा हूं। तो पौलुस कह रहे हैं कि मैं कदापि इस कार्य को नहीं करूंगा, कदापि मैं इस कार्य को नहीं करूंगा, मैं कभी भी किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आजकल मैं ऐसे बहुत सारे प्रचारकों को देख रहा हूं जो बेकार की बातों में आपस में बहुत ज्यादा बहस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बहस कर रहे हैं, और ऐसी बहस कर रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार से आत्मिकता का या उद्धार का लेना देना नहीं है। जैसे एक सिंपल बात आपको बताऊं, बहुत सारे जो प्रचारक हैं इस बात के लिए बहस कर रहे हैं कि हमें सिर पर ओढ़नी चाहिए कि नहीं, मतलब जो बहनें हैं उन्हें प्रार्थना करते समय या भविष्यवाणी करते समय सर पर ओढ़नी चाहिए कि नहीं। अरे ओढ़नी नहीं ओढ़ने से क्या हमारा उद्धार हो जाएगा या हमारा उद्धार रुक जाएगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मैं
आपसे ये बात कहूं कि यदि कोई बेटा अपने माँ बाप के पैर नहीं दबाता है तो क्या वो पाप है? अगर कोई बेटा अपने माता पिता के रात को पैर नहीं दबाता है तो क्या वो पाप है? आप साफ तौर पे कह दोगे भैया इसमें क्या पाप, नहीं दबाता है तो नहीं दबाता है, ऐसा कहीं लिखा थोड़ी ना है उसको दबाना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा बेटा है जो रात को पहले सोने से पहले अपने माता पिता के आधा घंटा पांव दबाता है, उनकी सेवा करता है, तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि अरे बड़ा ही अच्छा बेटा है भाई, परमेश्वर ऐसा बेटा सबको दे कि वो अपने माता पिता का इतना आदर कर रहा है। तो यही तो ओढ़नी को लेकर के बात आ रही है। ओढ़नी नहीं ओढ़ना कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है। बहनें आराम से बिना ओढ़नी के प्रार्थना कर सकती हैं, बिना ओढ़नी के भविष्यवाणी कर सकती हैं। लेकिन अगर मैं इस बात पे दावा करूं नहीं मैं तो ओढ़ूंगा ही नहीं, मैं तो ओढ़ूंगा ही नहीं, तो फिर उस आदर को हम कहां लेके जाएंगे जो ओढ़नी ओढ़ने से स्त्रियां आदर देती हैं, प्रभु को आदर देती हैं, परमेश्वर को आदर देती हैं। तो ये अभी मैंने जो आपको उदाहरण बताया कि यदि कोई बेटा अपने माँ बाप के पैर दबा रहा है तो बहुत खुशी की बात हो जाती है, लेकिन नहीं दबा रहा तो वो पाप नहीं है। ऐसा ही ओढ़ने को लेकर के है। यदि कोई बहन स्त्री अगर प्रार्थना करते समय, भविष्यवाणी करते समय ओढ़नी ले रही है तो वो परमेश्वर का क्या कर रही है? सम्मान कर रही है फिजिकल रूप से, और नहीं ओढ़ रही तो उसमें कोई पाप नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? आप क्या दावे से दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनेंगे कि नहीं आप मत करिए, आप मत करिए, आप मत करिए? अरे दूसरों को छोड़ दीजिए ना, उन्हें आत्मा पे छोड़ दीजिए, ऐसी बहनों को आत्मा पे छोड़ दीजिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लोग बहस करते हैं कि जो औरतों को प्रचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अरे क्यों इन बहस में पड़े हो? क्यों इन बहसों को अपने जीवन में लेके आ रहे हो? अरे ये तो सोचो कि क्या हम अपनी आत्मिक सेवा को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। इस बात के लिए चिंतित रहो कि हमारे अंदर परमेश्वर के गुण पाए जा रहे हैं कि नहीं, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव पाया जा रहा है कि नहीं। कहीं हम केवल दिखावटी मसीह विश्वासी तो नहीं है, शारीरिक मसीह विश्वासी तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं मसीह विश्वासी मेरे प्यारे भाई बहनों जो शारीरिक है, जो ये सोचते हैं हमने शरीर से कार्य कर लिया तो परमेश्वर बहुत खुश हो गया, परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों याद रखिएगा, हमारे शरीर के कामों से परमेश्वर खुश या प्रसन्न नहीं होता। वो हमसे तब प्रसन्न होता है तब हम अपने जीवित शरीरों को पवित्र और भावताओं बलिदान करके चढ़ाते हैं, यानी कि अपने चरित्र को, अपने चाल चलन को प्रभु के स्वभाव में जब ढालते हैं, जभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन होता है, तभी मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के वचन के आज्ञा का पालन होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर भी बहुत सारे लोग दोष लगाने वाले थे उस वक्त, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा उन्हीं बातों पर ही लगे रहे, उन्हीं बातों का प्रचार करने में लगे रहे जो आत्मिकता की थी, उन्होंने कभी भी इस तरीके की कोई बात नहीं की जिससे कि कोई मसीह विश्वासी किसी आडंबर में फंसे। सब्त के दिनों के विषय में भी प्रभु ने क्या कहा? सब्त के दिन के विषय में प्रभु ने कहा कि सब्त का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्यों को सब्त के दिन के लिए बनाया गया है। तो प्रभु ने तो हमें ऐसी आजादी दी है, प्रभु ने तो हमें ऐसी स्वतंत्रता दी है। अरे इस पुस्तक में लिखी हुई बातें हम पढ़ें, अपने जीवन में लागू करें। और यदि इस पुस्तक में कोई आचार संहिता नहीं दी गई है तो इसीलिए तो नहीं दी गई है कि पवित्र आत्मा दिया गया है। और इससे बढ़कर आपको कौन सवालों के जवाब देगा? क्या जेम्स आपको सवालों के जवाब देगा, या दूसरा कोई प्रचारक सवालों के जवाब देगा, या तीसरा प्रचारक? अरे कब तक मनुष्यों के पीछे भागते रहोगे मेरे प्यारे भाई बहनों? कब तक आप मनुष्यों की बातों को अपने जीवन में लागू करोगे? कब आप इन वचनों को अपने जीवन में लागू करोगे? कब पवित्र आत्मा से मांगोगे? याकूब कहता है तुम में से किसी को यदि बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, वो तुम्हें बिना उलाहना दिए देगा, बिना उलाहना दिए देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहां हम लोगों के पीछे भागने में लगे हुए हैं कि हमें सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं, हमें सोना पहनना चाहिए कि नहीं, हमें जीन्स पहननी चाहिए कि नहीं, हमें टैटू लगाना चाहिए कि नहीं, हमें ये करना चाहिए कि नहीं, हमें मूवी देखनी चाहिए कि नहीं। पहले अपनी आत्मिकता को परखो कि हम अपनी आत्मिकता में कितने प्रबल हैं। यदि हम अपनी आत्मिकता में प्रबल है तो फिर हम अपने आप में ये सारे सवालों के जवाब ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा के द्वारा पा लेंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम किसी से पूछें, क्योंकि पहले हम अपने आत्मिक स्थिति को, आत्मिक उन्नति के स्तर को सुधारें, तब हम अपने आप में पूरी रीति से इस व्यवस्था को जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया जाता है, समझ जाएंगे और उस पर चलने वाले हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, शरीर के कामों को लेकर के इतने उत्साहित मत होइए। शरीर के कामों से कोई धार्मिकता प्रकट नहीं होने वाली है। शरीर के कामों को करने से, शरीर के कामों को नहीं करने से कोई धार्मिकता और उद्धार नहीं मिलने वाला है। धार्मिकता और उद्धार के दो ही पैटर्न है, पहला है अंगीकार, दूसरा है विश्वास। पहला अंगीकार, दूसरा विश्वास, और विश्वास के द्वारा अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए, बढ़ते हुए अपने जीवन को जीना। जैसे रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं 6 अध्याय में कि पौलुस क्या कहते हैं?
पौलुस कहते हैं कि क्या अब बहुत अनुग्रह है तो क्या हम पाप करते रहें? कदापि नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि अब हमने प्रभु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अपने पुराने मनुष्य तत्व को गाड़ दिया है, और जब पुराने मनुष्य तत्व को गाड़ दिया है तो फिर हमारे अंदर ऐसे कार्य कैसे पाए जा सकते हैं जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है। तो मेरे प्यारे बहनों, यदि हमें ऐसा लगता है कि ये करने से हमारी आत्मिकता नष्ट हो रही है तो हम उसको ना करें, उसको हम ना करें। और यदि हमें लगता है कि ऐसा करने से हम किसी भी रीति से अपनी आत्मिकता को या किसी दूसरे की आत्मिकता को नष्ट नहीं कर रहे हैं, उसके उद्धार में हम पाप का कारण नहीं बन रहे हैं, तो बेशक उस कार्य को करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों इन सब चीजों में पड़े हुए हैं कि ये खाना है या वो पीना है? अरे मसीह ने तो हमें आजाद किया है, अब हम इस आजादी को व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं इन तमाम बेकार की चीजों में अपने आप को और दूसरों को उलझाकर? मेरे प्यारे बहनों, इन सब चीजों में ही लगे रह जाएंगे जैसे इजरायली लगे रह गए थे। व्यवस्था की उन्होंने गंभीर बातों को छोड़ दिया था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 23वें अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को छोड़ दिया, तुमने न्याय को छोड़ दिया, तुमने विश्वास को छोड़ दिया, तुमने धार्मिकता को छोड़ दिया। जरूरत तो ये थी कि तुम ये भी करते रहते और इन्हें भी ना छोड़ते। तुमने केवल शरीर के कामों पर ही ध्यान दिया, जो व्यवस्था की आत्मिक बातें थी उस पर ध्यान नहीं दिया। और हम भी यही कर रहे हैं कि हम शरीर के कामों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हम ऐसे उठें, हम ऐसे बैठें, हमें सोना नहीं पहनना है, हमें जींस नहीं पहननी है, हमें ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है। अरे ये सारी चीजें तो एक तरफ रख दीजिए, अपने आत्मिक उन्नति को प्रबल कीजिए, प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को उसके स्वभाव में प्रबल कीजिए, उसके प्रेम में प्रबल कीजिए। क्योंकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की संतानें हैं। और पहला यूहन्ना 3वां अध्याय 2 वचन में हम पढ़ते हैं कि हम पर तो यह भी बात ये प्रकट है कि हम परमेश्वर के संतानें कहलाए जाते हैं, और वरन अभी और भी हम पर बातें ऐसी है। स्वर्ग के राज में जब हम स्वर्गीय शरीर को धारण करेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें पता चलेगी कि हम और कुछ क्या होंगे, और कुछ, यानी परमेश्वर की संतान होने से भी बढ़कर कोई और उपमा हमारे लिए रखी है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। इससे भी बढ़कर हमारे लिए उपमा रखी है, हम परमेश्वर की संतान होने से भी बढ़कर हैं, हम समझ नहीं रहे हैं, हम समझ नहीं रहे, और हम इन नाशवान चीजों के पीछे पड़े हैं, नाशवान वस्तुओं के पीछे पड़े हैं। तो नाशवान वस्तुओं के पीछे मत पड़िए, आत्मिकता में अपने आप को प्रबल कीजिए। दूध पीने वाला नहीं, अन्य खाने वाला अपने आप को बनाइए। मेरे प्यारे बहनों, यदि हमने अपने आप को इस तरीके से आत्मिकता में प्रबल कर लिया, पवित्र आत्मा में हमने अपने आप को उसकी अधीनता में कर लिया, तो फिर हमें किसी भी तरीके से इन शरीर के कामों के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पवित्र आत्मा हमें स्वयं पाप के विषय में, धर्म के विषय में और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, वो हमें समझा देगा। तो जरूरत है कि हम अपनी आत्मिक उन्नति पर ध्यान दें, अपने अंदर जो परमेश्वर के गुण और स्वभाव है उन्हें डेवलप करें। सबसे पहला प्रेम है। पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में पढ़ते हैं कि प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दूसरा दीनता और नम्रता है। परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव भी प्रेम, दीनता और नम्रता पर ही आधारित था। हमें भी अपने जीवन को ऐसे ही जीना है और सच्ची आत्मिक सेवा को पूरा करना है, दिखावटी नहीं, सच्ची आत्मिक सेवा को। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आप पवित्र आत्मा में होकर अच्छे से समझने पाए होंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हमें क्यों ऐसा लिखित में कोई आचार संहिता नहीं दिया गया। क्योंकि हमारे पास एक ऐसा गुरु है, हमारे पास एक ऐसा शिक्षक है जो स्वयं पवित्र आत्मा है, जो हमें निरुत्तर करता है पाप के विषय में, धर्म के विषय में और न्याय के विषय में, और वो हमें प्रभु यीशु मसीह की बातें स्मरण कराता है, प्रभु यीशु मसीह की बातों में से हमें सिखाता है। तो उसके अधीन बनिए। तो प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।